चीफ जस्टिस साहब की जानिब से क्या फैसला सामने आता है? रूलिंग को खत्म करके देखेंगे आगे कैसे चलना है। स्पीकर की रूलिंग गलत है, ये सामने आ चुका है। अब आगे क्या होना है ये देखने वाली बात है। आज ही फैसला करेंगे जस्टिस चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ऐसा कह रहे हैं। कौमी मफाद और अमली मुमकिनात देखकर ही आगे चलेंगे। इंतहाई अहम फैसला 3 तारीख जब ये इकदाम किया गया असेंबली में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लिया गया और आज ये वक्त आ गया है कि आज हम सब के सब इंतजार कर रहे हैं उस फैसले का कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कहा जाता है। काफी हद तक चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऑपोजिशन लीडर, साबका ऑपोजिशन लीडर कह लीजिए, शहबाज शरीफ साहब को रोस्टरम पे बुलाया गया था। उनकी जानिब से भी बड़े इंपॉर्टेंट बात की गई है। कह रहे हैं आम आदमी हूँ, कानूनी बात नहीं करूंगा। स्पीकर की रूलिंग कलअदम हो तो असेंबली की तहलील खुद खत्म हो जाएगी। रूलिंग खत्म होने पर तहरीक अदम एतमाद बहाल हो जाएगी। और भी मजीद इंपॉर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू की है। एहतशाम भी ज्वाइन कर चुके हैं, हैदर वहीद भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। मलिक साहब, आप कल कह रहे थे कि आपको लगता है ऐसा कि आज ये फैसला सामने आ जाएगा और अब इतनी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है कि लग रहा है कि कुछ ही लम्हात हैं शायद कि जो वो फैसला है जिस पे इंतजार किया जा रहा है वो आने वाला है। अल्लाह करे आज, लेकिन बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर इसके गहरे असरात होंगे। अगर नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल नहीं होता तो फिर तो जहाँ से वोटिंग का अमल टूटा था वहीं से वापस जाके शुरू होगा। असम्बलियाँ ज़्यादा अरसा अगर बहाल भी हो जाए तो चल नहीं पाएंगी, इनको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। एक क्योटिक कैफियत है। इमरान खान इस फैसले को खुश दिली से तस्लीम नहीं करेंगे। अगर लेट्स से कि इमरान खान के हक में आ जाता है तो अपोजिशन तस्लीम नहीं करेगी। तो अभी सियासी अफरा तफरी चलेगी हमारी सड़कों के अंदर, ईवानों के अंदर और बाहर। वो हालात ख़राब भी रहेंगे और इकॉनमी, जिसको मैं कई दिनों से रोज़ाना आपके प्रोग्राम में जो भी आप सवाल करती हैं, मैं पहले कहता हूँ कि डॉलर का रेट देखें, तो डॉलर का रेट आज जो चल रहा है वो 4.5 पे एक ही दिन में गिरा है। तो जो 30 जून की फोरकास्ट थी जिसके ऊपर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वार्न कर रही थी कि पाकिस्तान में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लूम कर रहा है, जून के महीने में इनके पास फाइनेंसिंग गैप होगा क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। IMF ऑन बोर्ड नहीं है। एक ट्रांजिशनल फेज़ है जिसमें IMF इंतज़ार करेगा कि नई हुकूमत आए उसके साथ डील करे। तो हम एक बहुत बड़े इक्तसादी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके अंदर हैं, घिर चुके हैं उसके अंदर दरमियान में। और मुझे नहीं लगता है कि जो भी कोर्ट का फैसला अब हमें उसमें निकलने में मदद देगा, लेकिन एटलीस्ट वो जो जस्टिस मुनीर से शुरू हुआ नज़रिया ज़रूरत है ना, वो आज दफन हो जाना चाहिए। कोर्ट को ये बताना चाहिए कि आइन शिकनी हुई है तो उसको बहाल करें। अगर आइन के मुताबिक हुआ है तो फिर जो मर्जी अपोजिशन कहती है फिर कहें नहीं आइन के मुताबिक था, कोई बहाली नहीं है। दरमियान वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए कि आइन टूटा भी था तो लेकिन इलेक्शन करवा लो, या कहें कि नहीं वो तो सारा कुछ सही था लेकिन बड़ा मसाइल है तो ये कर लो। वो वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए। आइन कहता है यस तो यस, आइन कहता है नो तो नो। ये रूल ऑफ लॉ तभी इस मुल्क में आएगा, नहीं तो और कोई तरीका नहीं। अब जस्टिस मंदोखेल साहब कह भी रहे हैं कि हमें आइन को देखना है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं उनकी जानिब से। आइन को आप होल्ड करें भी ना जी, वो रिमार्क्स बाज़ का हम उस रिमार्क्स को लेकर ना, जैसे पहले दिन चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि वो निगरान हुकूमत बननी है इसलिए काम तखीर हो रहा है, तो उस दिन तो तासुर ये गया था कि काम फारग इलेक्शन पे जाने लगा। एक साली उमूर पे जो मलिक साहब की बड़ी ग्रिप है, इसलिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि मलिक साहब अगर उसको भी एलेबोरेट कर दें। गुज़श्ता दिनों जो साबिक वज़ीर ख़जाना, आप तो कहना चाहिए, या हो सकता है अगर असम्बली बहाल हो जाता है तो हो सकता है वो वज़ीर ख़जाना ही होंगे, शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी उसकी एक रोज़ी पिक्चर पेश की थी कि इकानमी को हमने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। फिर उसके बाद असद उमर साहब जो हैं उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी अदाद शुमार इसी तरह से बताए गए और साथ ये दावा किया गया कि इन 3-3.5 साल में हमने 50 लाख नई मुलाजमतें जो हैं उनके मौके पैदा किए हैं। तो वो जो इसका मतलब है कि वो जो ताना हुकूमत को दिया जाता है कि जी 1 करोड़ मुलाजमतें कहाँ हैं और 50 लाख घर कहाँ हैं, क्या उसके हवाले से आप समझते हैं कि इनके ये दावे दुरुस्त हैं? मैंने वो जो लेबर फोर्स सर्वे है उसका एनालिसिस नहीं किया। वो देखना पड़ेगा कि उसमें इंक्रीज़ कहाँ दिखाई है इन्होंने। एक पॉसिबल सेक्टर तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो सकता है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक पाकिस्तान में एक टर्म यूज़ होती है अनपेड फैमिली वर्कर्स की। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, ये मैं आप एज्यूम करके आपको बता रहा हूँ। जब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ ऊपर जाती है तो गाँव के अंदर होता यह है कि अगर मेरे पास 4 एकड़ या 7 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन का मैं मालिक हूँ तो मेरे बीवी और बच्चे वो मुझे हेल्प आउट करते हैं, तो उनको अनपेड फैमिली वर्कर्स की इस्तिलाह के तौर पर उनको तनख्वाह नहीं मिलती लेकिन वो अपने बाप का हाथ बटाते हैं।
जिस ज़माने में पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट का नंबर ऊपर दिखाना हो तो हम सबसे ज़्यादा ग्रोथ आम तौर पर उस अनपेड फैमिली वर्कर वाली कैटेगरी में डालते हैं। बेकार को रोजगार बना दिया जाता है। वो हमारे यहाँ इस दफ़ा एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छी हुई हैं तो हो सकता है कि उन्होंने ग्रोथ वहाँ दिखाई हो। मैंने नंबर पढ़ा नहीं है, मैं अज्यूम करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे सकता हूँ कि पाकिस्तान को इस इक़्तिसादी बहरान में पहुँचाने के ज़िम्मेदार मैं किनको समझता हूँ। अव्वल असद उमर को, दोयम हफीज़ शेख को, और इन सबसे बड़ा दोनों को जमा करके बराबर वो स्टेट बैंक गवर्नर बाकिर रज़ा को। जो कुछ इन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट किया उसका असद उमर भी ज़िम्मेदार है, उसका हफीज़ शेख भी ज़िम्मेदार है और उसका बाकिर रज़ा भी ज़िम्मेदार है। हम इस क्राइसिस में कि 200 रुपये का डॉलर आज मुझे नज़र आ रहा है, मैं दोबारा 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट देख रहा हूँ, रुपया इतना नीचे गिरा कि जो पिछली हुकूमत पे ताना था उसको लानत दी जाती थी कि इसने 104 रुपये का डॉलर रखा था इसलिए ये क्राइसिस हुआ। हमने कमाया क्या है उसमें से? कर्जे 2 गुना किए हैं। ये कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। मैंने वो उनका क्या नाम है, मोहम्मद सुहेल साहब हैं, उनसे मैंने दरख्वास्त की, वो एनालिसिस उनका आ रहा होता है। मैंने कहा आपने कोई ये एनालिसिस करके देखा है कि एक्सपोर्ट्स में वैल्यू टर्म में कितनी इंक्रीज़ है और क्वांटिटेटिव कितनी इंक्रीज़ है? उन्होंने मुझे एक टेबल बना के भेजा हुआ इसी कंप्यूटर में, वो आपको स्क्रीन पर पढ़ा नहीं जाएगा, बहुत छोटे अंदाज में, अभी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। उनके मुताबिक पिछले साल से अब तक जितनी टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ है ये सारी वैल्यू ड्रिवन है। जैसे बैनुल अक़वामी मार्केट में ऑयल इंपोर्ट का बिल बढ़ गया ना, ऑयल 50 से 120 पे चला गया, इस तरह आपकी टेक्सटाइल की एक शर्ट पहले अगर $1.5 की जाती थी अब वो $2 की जा रही है, तो वैल्यूज़ में तो इंक्रीज़ हो गई है, क्वांटिटीज़ में ग्रोथ नहीं हुई है। तो हमने कौन सी पॉलिसी ऐसी अपनाई है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है?